संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी करवा दे, शादी करने वाला शादी नहीं थी, चाहे इलेक्शन लड़ेगा शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बउआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट आ रहा है, सीट निकाल बाप रे चोरा के टिकट दिया हो गया। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस बार बिहार में मैं टिकट टिकट चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के का दबदबा है। आपने देखा होगा वह वीडियो जिसमें मदन शाह जो मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो कि पूर्वी चंपारण का एक सीट है, वो लालू राबड़ी के आवास के सामने किस तरह कुर्ता फाड़ के टिकट टिकट चिल्ला रहे हैं। मामला यह है कि इससे पहले मदन यादव को 2020 में झारखंड में लालू और तेजस्वी ने बुलाया था। बुलाने के बाद तेली समुदाय का एक जातीय सर्वेक्षण कराया था और कहा था कि यहां से तुम ही लड़ोगे, तुम्हें ही टिकट दिया जाएगा। और इस लालच में मदन शाह जो हैं ये तेल पिलावन रैली में बहुत सारे लोगों को लेके आए थे। अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो पटना के लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के सामने कुर्ता फाड़ के सड़क पर लेटकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रोते ही नहीं बल्कि ये कोसते और श्राप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में जो वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने साफ कहा है कि 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेचने की बात आई थी, जिसमें संजय यादव का नाम आ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख में टिकट देने की बात कही थी, लेकिन चूंकि मैं गरीब आदमी हूं और मैंने टिकट के लिए, मैंने राजनीति के लिए बहुत सारे अपने खेत बेच दिए, लेकिन अब 2 करोड़ 70 लाख नहीं हुए तो टिकट मुझे नहीं दिया गया। मामला ऐसा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, मीसा भारती और सबसे आगे संजय यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मदन शाह ने साफ साफ इल्जाम लगाया है और इस पूरे खेल का विलन संजय यादव को बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नेता तेजस्वी यादव को भी कोस दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत घमंडी आदमी है, यह लोगों से मिलता नहीं है और केवल संजय यादव के कहने पे चलता है। जो जनता भीड़ में काम कर रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसका यह ध्यान नहीं रखते। उन्होंने लालू यादव को भी चेताया कि धृतराष्ट्र मत बनिए, अन्यथा कुरुक्षेत्र में आपकी हार होगी। और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में बहुत ही आंकड़ा जो है वो उलझता जा रहा है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी पिटते पिटते बचे थे, अब ये नया मामला जिसमें कुर्ता फाड़ के जमीन पे लेट के रोते बिलखते श्राप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव, अगर आपका रवैया यही रहा तो आप इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले चुनाव में भी हारेंगे। अब मामला बहुत ही उल्टा पड़ गया है। इससे पहले टिकट बेचने का आरोप ये लोग अपने विरोधी पार्टियों पे यानी बीजेपी पे और प्रशांत किशोर पे लगाते रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा इकलौता मामला नहीं है जो केवल राजद के लिए आया है। इससे पहले बीजेपी, प्रशांत किशोर और तमाम राजनीतिक दलों के पीछे भी आया है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि टिकट बेचा गया, और ऐसा इस बार राजद के लिए ज्यादा हो रहा है। जिन जिन के टिकट कटे हैं वो सब यही आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे की डिमांड की थी, हम पैसे नहीं दे पाए तो ये टिकट किसी और पैसे वाले आदमी को दे दिया गया। अब इस बात में सच्चाई हो भी सकती है। जो आदमी लैंड फॉर जॉब कर सकता है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, बदले में तो हमें जमीन दे दो, तो ऐसा आदमी ये काम भी कर सकता है। बहरहाल सच्चाई क्या है? क्या ये टिकट ना मिलने का गुस्सा था, या क्या ये जो बोल रहे हैं मदन शाह ये सच है? अब देखने वाली बात होगी कि मदन शाह राजद का कितना नुकसान कर पाते हैं। क्या मदन शाह जो 90 के दशक से लालू जी की सेवा कर रहे हैं, राबड़ी देवी की सेवा कर रहे हैं, अपने पार्टी राजद की सेवा कर रहे हैं, अब वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे? क्या होगा? क्या उन्हें बुला के समझाया जाएगा या टिकट दे दिया जाएगा? हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है, बल्कि उल्टे राजद के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया कर दी है और कहा है कि मदन शाह जो है वो दलाल है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर मदन शाह दलाल है
तो 1990 से जो उनका दावा है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, क्या तब इन्हें दिखाई नहीं दिया था? क्या उसकी मेहनत तब इन्हें नहीं समझ आई थी? अब केवल पैसे के लिए उसे टिकट नहीं दिया गया। नेताजी बहुत ही बौखलाए हुए और घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा कुर्ता फाड़ लिया और फाड़ते फाड़ते उन्होंने यह भी कहा कि हम तेजस्वी यादव को श्राप देते हैं कि वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि इनके श्राप में शक्ति कितनी है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं? क्या ऐसे और भी पैसे के खेल का किस्सा सामने आता है? क्योंकि इससे पहले भी जब इन्हें टिकट मिला था, पैसे तो तब भी लिए गए थे, लेकिन तब ये नहीं चिल्लाए, तब ये नहीं रोए, क्योंकि तब इनको टिकट मिल गया था। इस बार पैसे नहीं पड़े, या हो सकता है नहीं दिया, और टिकट किसी और को दे दिया गया। बस जितने कैंडिडेट हैं, पैसे तो सबने दिए हैं, लेकिन जिसको टिकट नहीं मिला वो ये आरोप बहुत मुखर होके लगा देता है, और जिसने पैसे दे दिए, टिकट ले लिया, वो चुपचाप अपने चुनाव के काम में लग जाता है। राजनीति की यही खेल है, राजनीति इसी तरीके से खेलता है। बाकी इस बार खेल जनता के हाथ में है, आपके हाथ में जो है, आप उसका मजबूती से इस्तेमाल करें। बने रहिएगा वेणु न्यूज के साथ, ऐसे तमाम और भी टॉपिक्स पे करेंगे आपसे बातचीत, जानेंगे आपकी राय। इस मुद्दे पे भी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।